सबसे पहले बात करते हैं यूएस मार्केट्स की। एज एक्सपेक्टेड नैस्डैक और S&P 500 वापस पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं और सेम टाइम में S&P 500 ने इस साल 49 टाइम अपना एक नया लाइफ हाई बनाया है और इसके पीछे का सेम सिंपल रीज़न है यूएस का 0.25 बेसिस का रेट कट जो आया है एज एक्सपेक्टेड। और अगर चेयरमैन की अपन स्पीच देखें और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो वो प्रीटी कॉन्फिडेंट है कि हम 2% का जो इन्फ्लेशन टारगेट है उसको वो अचीव कर लेंगे। तो इसमें कॉन्फिडेंट है और ये आएगा कैसे नहीं आएगा, धीरे धीरे इकोनॉमी स्लो डाउन में जाएगी तो 2% का इन्फ्लेशन भी उनके लिए अचीव हो जाएगा। अब इससे हुआ क्या है, उनके इस कमेंट से कि हम 2% का इन्फ्लेशन अचीव कर लेंगे तो दिसंबर में जो होने वाली मीटिंग है उसमें भी लोग एंटिसिपेट अब कर रहे हैं कि 0.25 बेसिस का रेट कट आ जाएगा। ज़्यादा भी आ सकता है अगर इकोनॉमी 1.5-2 महीने में डिटोरेट होती है तो, अदरवाइज 0.25 बेसिस का वापस रेट कट यूएस में मानकर चला जा रहा है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ था इंटरेस्टिंग कि किसी ने पूछ लिया और ये बात काफ़ी दिनों से चल भी रही थी कि फेड चेयरमैन जेरोमी पावेल को पूछ लिया गया कि सर क्या आपको यूएस प्रेसिडेंट आपको हटा सकते हैं अपने पद से, तो उन्होंने सिंपल आंसर दे दिया नो। यूएस प्रेसिडेंट सिर्फ वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग चेयरमैन को वो हटा नहीं सकते, उनके पास पावर नहीं है। तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर पावेल और ट्रम्प के अंदर एक खींचातानी रहेगी रेट कट को लेकर। ट्रम्प बोलेंगे कि रेट कट करो, पावेल नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है कि ट्रम्प चाहते हैं कि रेट कट हो तो इकोनॉमी बूम करे, लेकिन इकोनॉमी बूम का एक समस्या हो जाएगा, इकोनॉमी बूम होते ही इन्फ्लेशंस वापस से इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा। अब जो रेट कट हुआ है उसकी वजह से गोल्ड में भी तेज़ी हो गई और कॉपर में जो तेज़ी हो रही है उसका सिंपल हम लिंक बना सकते हैं, जो चाइना का स्टिमुलस पैकेज आने वाला है उसकी डिटेल्स जो आने वाली है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है और वो सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन मार्केट के लिए भी है। अगर पैकेज बड़ा होगा और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होगा तो हम ये मान सकते हैं कि इंडियन मार्केट में फर्दर करेक्शन हो जाएगी, उसकी बात हम करते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन मार्केट में कल क्या हुआ। एफआईज ने एज यूजुअल 4,800 करोड़ के आसपास का माल बेच दिया। उसके बाद में डीआईज ने इसको काउंटर करने के लिए सिर्फ 1700 करोड़ का माल खरीदा। अब समझने की बात है, 4,800 करोड़ का माल बिका है, 1700 करोड़ का डीआईज ने खरीदा है, तो बैलेंस किसने खरीदा, क्लाइंट्स ने बैलेंस उन्होंने क्लाइंट्स ने खरीदा है, तो वो अपने हिसाब से वो बैलेंसिंग हो रही है। अब आते हैं कल एफआईज ने इंडेक्स के अंदर क्या किया है। इंडेक्स में उन्होंने 1146 करोड़ का माल बेचा है, फ्यूचर्स बेचे इंडेक्स के, जिसमें से 1064 करोड़ के उन्होंने सिंपल सी बात है इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी के बेचे हैं और 28 करोड़ के बैंक निफ्टी के बेचे हैं। तो बैंक निफ्टी में उन्होंने कम हुआ है और निफ्टी में उनका ज़्यादा उन्होंने सेलिंग की है। हम ये एक चीज़ मान भी सकते हैं कि एमएसआई का वेटेज जो एचडीएफसी बैंक में बढ़ रहा है उस वजह से भी जो बैंक निफ्टी में है जो सेलिंग का नंबर थोड़ा सा कम दिख रहा है। अब बात करते हैं उन्होंने कितने लॉन्ग जोड़े कितने शॉर्ट्स जोड़े, तो उन्होंने इंडेक्स के अंदर सिर्फ 511 कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉन्ग जोड़े हैं और शॉर्ट्स जो जोड़े हैं 19,204 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट साइड के अंदर ऐड की है। इसकी वजह से हुआ क्या है, जो उनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो है जो 25.4 के आसपास था वो घट कर आ गया है 24.5 के आसपास। तो मतलब लॉन्ग शॉर्ट रेशो नीचे नीचे तो शॉर्ट सिस्टम में ज़्यादा होते जा रहे हैं और लॉन्ग्स एफआई से कटते जा रहे हैं। और इससे एक बात समझने की बात है कि एफआई हर लेवल पर माल छोड़ रहे हैं अपना, मतलब उनको भाव से कोई मतलब नहीं, उनको बेचना है। और ये ज़्यादा डेंजरस किन स्टॉक्स के लिए होगा, जिन स्टॉक्स का हाई पी रेशो है। लो पी रेशो के अंदर माल नहीं छोड़ा जाता। मैं वापस बोल रहा हूँ आपको, जिन स्टॉक का पी 100, 110, 120, 150 के आसपास है उनमें आने वाले समय के अंदर एक करेक्शन मोड या बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको देखनी पड़ सकती है, चाहे आज नहीं हो, 2 दिन नहीं हो, 5 दिन नहीं हो, लेकिन होगा ज़रूर वो कि वो एक बैकफुट पे आना स्टार्ट होगा। और उसका सेम चीज़ को अगर आप देखें तो ट्रेंड के अंदर आप देख सकते हैं, ट्रेंड का रिजल्ट ठीक था, कमेंट्री खराब थी, उस वजह से वो स्टॉक टूट गया। और स्टॉक टूटने का कारण भी था 150 के पी के पास में। अब 150 के पी के पास में आप क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे, आप वो चांद पे ले जाना चाहते हैं तो वो आपकी बात
हो सकती है, लेकिन बैक टू द पॉइंट, हाई पी रेशियोज़ को हर लेवल पर माल दिक्कत आती है अगर मार्केट डाउन फेस मूवमेंट में है, और अप फेस मूवमेंट में है तो हाई पी स्टॉक ज़्यादा भागते हैं, तो वो भी एक हो सकता है। हमने जैसे कल की वीडियो में बात की थी कि निफ्टी जो रेजिस्टेंस आएगा वो 20 EMA पर आएगा, और 20 EMA 24,550 के आसपास था, और वहीं पर आपका वीकली और मंथली का कॉल राइटर था, और उसने सेम उसको बहुत ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया, और मार्केट वहीं से क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। अब क्या आता है, हमारे पास इस वीक की वीकली चेन का ऑप्शन डाटा नहीं है, तो हम उसको स्टडी नहीं कर सकते बट हम मंथली को हम स्टडी करते हैं तो एक चीज़ पाते हैं, अब हमारे रेजिस्टेंस क्या हो गया, 24,500, और सपोर्ट हमारे लिए 24,000 का है। अगर 24,000 का सपोर्ट टूटता है तो हमारे लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। पिछला लो जो 23,816 800 के आसपास है उसको टेस्ट करेगा, उसके बाद 200 EMA की तरफ बाजार जा सकता है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 24,500 के आसपास वापस सेलिंग देखी जा सकती है। अगर 24,500 का दायरा काटता है तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया 24,800 और 25,000 की तरफ भी बाजार जा सकता है, लेकिन आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए। अभी के समय में विक्स थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, तो विक्स जैसे जैसे कूल ऑफ होता जाएगा ऑप्शन के प्राइसेस नीचे आते जाएंगे, वॉलेटिलिटी कम होती जाएगी तो हम ये मान सकते हैं कि थोड़े समय के लिए अब स्टॉक पैसिफिक होना समझदारी होगी। इंडेक्स के अंदर अगर आप कॉल और पुट कर रहे हैं तो उसमें कोई समझदारी वाली बात अभी के लिए नहीं है। अगर आप 1 या 2 दिन का व्यू लेकर चलते हैं और इन द मनी पुट्स के अंदर या कॉल्स के अंदर काम करते हैं तो आपको ठिट्टा डिक्के से आप बच जाएंगे। अदरवाइज एट द मनी आउट ऑफ मनी के अंदर प्रीमियम्स कम होते जाएंगे तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, कि वॉलेटिलिटी है नहीं तो बड़ा मूव आने की थोड़ी सी गुंजाइश कम हो जाती है। सबसे बड़ा इवेंट जो आज के लिए आपको देखना है, चाइनीज़ स्टिमुलस देखना है, कितना बड़ा आता है, क्या आता है। अगर वो स्टिमुलस पहले जैसे मैंने बात की, अगर वो स्टिमुलस बड़ा आता है तो चाइना, और ये होगा ऐसा क्योंकि चाइना ट्रम्प जीतने के बाद चाइनीज़ युआन को डीवैल्यू करना पड़ेगा। अब चाइनीज युआन को डीवैल्यू करने का एक ही तरीका है, स्टिमुलस बड़ा होगा, चाइनीज युआन डीवैल्यूड होगा, क्योंकि वो पहले से प्रिम्प्ट करेंगे कि ये हमारे पर टैरिफ लगाएंगे, उसको काउंटर करने के लिए वो अपने युआन को डीवैल्यू कर लेंगे, जैसे येन में होता है। अब हमारे रिजल्ट्स की बात करते हैं। आज बहुत ज़्यादा रिजल्ट है, जिसमें सबसे बड़ा बैंक SBI का रिजल्ट है, LIC, टाटा मोटर, वेदांता, MRF और इन्फो एज का रिजल्ट है। देखना पड़ेगा कि कमोडिटी प्राइसेस वेदांता के लिए कैसे काम किए। MRF के रिजल्ट थोड़े से फीके देखे जा सकते हैं क्योंकि रबड़ के प्राइसेस पिछले क्वार्टर में जंप किए थे, तो मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर MRF के केस में देखा जा सकता है। टाटा मोटर के रिजल्ट्स के ऊपर दबाव रहेगा क्योंकि GLR के जो नंबर आए थे वो एक्सपेक्टेशन से कमज़ोर थे, तो GLR एक मेजर प्रॉफिट कंपोनेंट होल्ड करता है टाटा मोटर्स के अंदर, तो रिजल्ट्स थोड़े से फीके देखे जा सकते हैं। SBI के रिजल्ट के अंदर हम देखना पड़ेगा कि उनके माइक्रो फाइनेंस और उनका NPA लेवल कितना है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू।